नौ ग्रहों में जब भी राहु एवं केतु का राशिय परिवर्तन होता है, इसके प्रभावों से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है, क्योंकि यह तो जीवन में अनेक प्रकार की उथल पुथल मचाने का कार्य करते हैं। राहु एवं केतु को मायावी ग्रह माना गया है। यह छल प्रपंच के देवता बनकर हमारे जीवन में आकर हमें भी छल प्रपंच के लिए बाध्य कर देते हैं। यदि मन पर नियंत्रण नहीं रहे तो यह व्यक्तियों को अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों से भी जोड़ देते हैं। जो वस्तुएं आपकी नहीं है उसके प्रति भी आपके मन में इच्छाएं जागृत कर देते हैं और व्यक्तियों को जमीन से आकाश की ऊंचाइयों पर भी ले जाने का कार्य करते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 18 मई 2025 को राहु एवं केतु का राशिय परिवर्तन होगा। इसी संदर्भ में आज मैं बुध प्रधान कन्या राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। बुध प्रधान कन्या राशि के व्यक्ति अत्यंत सुलझे हुए सजग मानसिकता के व्यक्ति होते हैं। उनमें मैनेजमेंट पावर बहुत अधिक सुदृढ़ होती है। वह अपने बुद्धि के बदौलत जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु 18 महीनों से केतु देव जहां उनके राशि में बैठकर, उनके लग्न में बैठकर अनेक प्रकार से समस्याएं पैदा कर रहे थे। दाम्पत्य जीवन के भाव सप्तम भाव में बैठकर जीवन को चारों तरफ से जकड़ लिए थे। कहीं से भी आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे थे। व्यापार की समस्या, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, मन में हमेशा ही अशांति का भाव, एक दुविधा की स्थिति, निर्णय लेने में कठिनाई इत्यादि अनेक प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित थे। धन का भी कहां आपका लाभ हो रहा था, अब तो नुकसान में चल रहे थे। धर्म के प्रति भले आपके मन में बहुत अधिक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई थी, परंतु व्यक्तियों को कर्म तो करना पड़ता है। परंतु अब 18 महीनों के लिए राहु एवं केतु का यह गोचरीय प्रभाव आपके जीवन में आपको निहाल कर देगा, क्योंकि राहुदेव अब आपके छठे भाव में संचरण करेंगे और केतुदेव आपके द्वादश स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जब भी कोई पापी ग्रह तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो व्यक्तियों को निहाल कर देते हैं। और राहुदेव तो इतने अधिक पावरफुल ग्रह माने जाते हैं कि इसका गहरा प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। परंतु यह आपके जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि राहु एवं केतु का गोचरीय प्रभाव आपके लिए कितना प्रतिशत शुभ फल को लेकर आएगा। छठे भाव में राहुदेव व्यक्तियों को इतनी ऊर्जाएं भर देते हैं कि आपको अपने व्यापार में अनेक प्रकार से लाभ देने का कार्य करते हैं। आपके कर्म पथ में सारे बंद पड़े हुए रास्ते पुनः खुल जाते हैं और आप अपने कार्यों के बदौलत जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। यदि इन राहु केतु के प्रभावों को कुछ बिंदुओं में स्पष्ट की जाए तो सबसे प्रथम आपको अपने कार्यों में अब खूब सफलताएं मिलेगी। हर प्रकार के रुके हुए कार्य में एक गति आएगा और आप अपने कार्यों के बदौलत, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, परंतु उसमें एक पंख लग जाएगी और आपके कार्यों का मीठा फल अब आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। दूसरा, यदि आप छात्र हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी राहु केतु के प्रभाव से अब आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कंसंट्रेशन का जो एक अभाव हो गया था, आप बहुत देर तक बैठ नहीं पा रहे थे पढ़ने के लिए, शिक्षा में मेहनत के उपरांत भी जो सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, अब वह आपको प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा, विदेशों से संबंधित आपकी कोई भी कार्य योजना हो तो उसमें सफलता मिलेगी। विदेश जाना आपके लिए अब सहज हो जाएगा। विदेशों की यात्राएं होगी, सुदूर देशों की यात्राओं से आपको खूब धन लाभ भी होंगे। चौथा, धन की बचत होंगे। आपके आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आएगा और इस अर्थ के युग में राहुदेव तो भगवान माने जाते हैं।
व्यक्तियों की हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य तो यही राहुदेव करते हैं। अतः आपकी भी अब सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पांचवा, पारिवारिक रिश्तों में आपको सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में जो राहुदेव के प्रभाव से संदेह की भावनाएं जागृत हो गई थी, संबंधों में एक गरिमा का अभाव हो गया था, प्रेम संबंधों में रुकावटें आ गई थी, अब वह दूर हो जाएंगे। अब दाम्पत्य जीवन में एक मधुरता आएगी। छठा, आपके हर प्रकार के मानसिक परेशानियां अब दूर होगी। मन में जो एक बेचैनी का भाव रहता था, निर्णय लेने की स्थिति में जो कमियां आ गई थी, अब आप निश्चित रूप से अपने निर्णयों के बदौलत आगे बढ़ेंगे और उसमें अब आपको सफलताएं मिलेगी। मन में शांति का भाव उत्पन्न होगा। सातवां, आपके व्यापार में स्थिरता आएगी। सप्तम भाव में आकर राहुदेव व्यक्तियों के व्यापार में थोड़े से अप्स एंड डाउन की स्थिति ले आते हैं। कभी नुकसान तो कभी लाभ भी देने लग जाते हैं, परंतु अब ऐसी बातें नहीं रहेगी। अब आपके व्यापारिक गतिविधियों में सफलताएं मिलेगी। अपने व्यापार में किसी भी प्रकार की विस्तार की आपकी सारी योजनाएं अब फलीभूत होगी। और आपके व्यापार से आय में निस्संदेह आपको वृद्धि होंगे। आठवां, रियल एस्टेट में यदि आप धन निवेश इन 18 महीनों में करें तो आपके लिए यह एक लाभदायक परिणाम लेकर आएगा। नौवां, जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ेगी। अनेक क्षेत्रों से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, जिससे मन बड़ा शांत रहेगा। 10वां, अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राएं इस अवधि में आपको होने से मन में धर्म के प्रति एक जागरूकता पैदा होगी। मन में आत्मविश्वास की वृद्धि होंगे और फिर आप सारे संकटों से, सारे परेशानियों से उबरकर पुनः अपने जीवन में आगे बढ़ चलेंगे। दरअसल राहुदेव छठे स्थान में जब भी आते हैं तो आपके जो भी शत्रु होते हैं उसका नाश कर देते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित आपके कोई भी मुकदमे हो तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होती है। ऋण लेना आपके लिए सहज हो जाता है। छठा भाव अर्थ त्रिकोण का भाव माना जाता है और यहां बैठकर राहुदेव की पंचम दृष्टि जहां आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे, वह भी एक कुंडली का अर्थ त्रिकोण होता है। और नौवीं दृष्टि राहुदेव की आपके धन भाव पर पड़ेंगे। इन तीनों अर्थ त्रिकोण भाव पर राहुदेव के प्रभाव से धन के लिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आकस्मिक रूप से आपको खूब धन लाभ होंगे, परंतु थोड़े से स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आय एवं व्यय में नियंत्रण रखना आपके लिए निश्चित रूप से आवश्यक होगा। आवश्यक है कि आप राहुदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, शनि का उपाय करें, चिड़ियों को दाना डालें, मछलियों को भी दाना डालना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। पुनः आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।